अब क्रिस जेरिको का एक पॉडकास्ट है जहां पर वो WWE सुपरस्टार्स को बुलाते रहते हैं और इस बार उन्होंने बुलाया जिंदर महल को रिसेंटली। और जिंदर महल ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बोली अपने रिलीज को लेकर WWE के अंदर जो भी उनका काम रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ जो मेजर चीजें उन्होंने वहां पर कही है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। अब जिंदर महल का आपको पता है रिसेंटली WWE ने उनको रिलीज करा, फिर वो इंडी प्रमोशंस में गए, वहां पर वो चैंपियनशिप जीते, हैवी वेट एंड टैग टीम चैंपियनशिप वो जीते। तो काफी कुछ जो है वो कर रहे हैं WWE से निकलने के बाद भी जिंदर महल। अब रिसेंटली जो जेरिको के पॉडकास्ट में वो गए, वहां पर उनसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पूछी जाती है। एक जो मेजर चीज है जो काफी शॉकिंग यहाँ पर नजर आ रही है, वो उनसे जब पूछा जाता है उनके लास्ट के 2 सालों के बारे में, तो वो बताते हैं कि जो आखिरी के जो उनके 2 साल रहे WWE के अंदर, वहां पर उनको क्या बोला गया था WWE द्वारा। एक्चुअली में WWE जो है वो उनको करंट रेसलर या फिर एक्टिव रेसलर कंसीडर ही नहीं कर रही थी, WWE उनको रिटायर्ड कंसीडर कर रही थी। WWE ने उनको ये भी बोल दिया था कि भाई आप हमारे एक्टिव रोस्टर में नहीं हो, और एक तरह से उनको रिटायर्ड कंसीडर किया जा रहा था WWE द्वारा। और WWE इसी तरीके से उनको बुक भी कर रही थी। आपको याद होगा वो हिंदू शेर के मैनेजर बने हुए थे लास्ट में, तो उनको रेसलर की तरह नहीं देखा जा रहा था, एक्टिव रेसलर की तरह नहीं देखा जा रहा था जहां पर वो फाइट वगैरह करेंगे। उनको सिर्फ हिंदू शेर को बनाने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए उनको रखा गया था। तो लास्ट के 2 साल उन्होंने बताया कुछ इस तरीके से उनके गए। अभी काफी अजीब सी चीज है क्योंकि भाई जिंदर महल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एज हो गई हो या फिर रेसलिंग ना हो रही हो उससे, और ऐसा भी नहीं है कि बंदे ने भाई बहुत कुछ कर लिया होगा। आपके रेसलर्स हैं जो अमेरिकन रेसलर्स हैं जो कि जिंदर महल से भी डबल एज के हैं, उनको भी WWE ना करंट रेसलर्स या फिर एक्टिव रेसलर्स में काउंट करती है, उनको भी रेसल वगैरह करवाती है। जिंदर महल के लिए ये रिटायरमेंट कंसीडर करना बिना उनके मतलब कंसेंट के, उन्होंने नहीं बोला है कि भाई उनको रेसलिंग नहीं करनी है अभी, और उसके बावजूद भी अगर उनको इस तरीके से रिटायर्ड कंसीडर किया जा रहा है, ये काफी अजीब सी चीज मेरे को लगी यहाँ पर। और एक और जो चीज उन्होंने बताई जब उनसे पूछा जाता है रिलेशनशिप्स के बारे में कि उनकी रिलेशनशिप विंस मैकमैन के साथ कैसी थी, ट्रिपल एच के साथ कैसी थी, तो उन्होंने इस चीज के बारे में भी क्लियर करके बताया कि विंस के साथ उनकी जो है वो रिलेशन बेटर थी, विंस मैकमैन उनको ज्यादा बेहतर समझते थे या फिर विंस मैकमैन उनको बेसिकली अच्छा रेट करते थे, हाईली वो रेट करते थे एज कम्पेयर टू ट्रिपल एच। तो आपने देखा भी होगा इसलिए कि जिस वक्त जिंदर महल विंस मैकमैन वाले टाइम पर थे तो उस वक्त उनकी जो बुकिंग थी वो काफी अच्छी थी। उन्होंने बताया कि भाई विंस के टाइम पर वो WWE चैंपियन बने, US चैंपियन बने, वो भी रेसलमेनिया में जाकर देन वो कॉमेडी कर रहे हैं, लाइव इवेंट्स में वो अपेयर हो रहे हैं। तो बेसिकली विंस मैकमैन के टाइम पर कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ उनको मिल ही जाता था। उनका कहना था कि भाई विंस मैकमैन उनको मतलब बुक कर ही देते थे, भले ही कभी टॉप स्पॉट में होते थे, कभी टॉप स्पॉट में नहीं भी होते थे, पर उनको बुकिंग तो मिलती थी रेगुलरली, कुछ ना कुछ वो कर ही रहे होते थे WWE के अंदर। पर जब से ट्रिपल एच आए तब से उनकी जो चीजें है वो खराब रही। बेसिकली यार ट्रिपल एच जो है वो उनको उतना हाईली रेट नहीं करते हैं जिस तरीके से चीजें अब दिख रही है हमें, तो उससे तो यही समझ आ रहा है कि ट्रिपल एच उनको उतना हाईली रेट नहीं करता है, इसलिए ट्रिपल एच ने उनको उतना यूज नहीं किया, रिटायर्ड कंसीडर कर दिया और अब तो कंपनी से भी निकाल दिया। अब इसमें मैं ट्रिपल एच को भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक अच्छी बड़ी पोजीशन पर होते हो तो आपके नीचे जो भी अंडर में आपके आते हैं उनमें आपके फेवरेट या फिर नॉन फेवरेट या फिर ज्यादा पसंद वाले या कम पसंद वाले लोग होते ही होते हैं। इसलिए नहीं कि वो आपके कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है या कुछ, बट आपको कुछ लोगों में ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है एज कम्पेयर टू बाकी लोग। तो ये हर कहीं है, हर फील्ड में होता है। तो ट्रिपल एच के साथ भी ऐसे ही है भाई, कुछ सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनको वो ज्यादा रेट करते हैं, कुछ को वो कम रेट करते हैं। कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको विंस मैकमैन ज्यादा रेट करते थे, ट्रिपल एच ज्यादा रेट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको विंस रेट नहीं करते थे अच्छा, बट ट्रिपल एच उनको हाईली रेट करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनको दोनों ही हाईली रेट करते हैं, तो उनकी बुकिंग पहले भी अच्छी थी अब भी अच्छी है। तो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है, हर पर्सन का अलग अलग सीन रहता है। तो इसमें मैं ट्रिपल एच को नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो रिटायर्ड कंसीडर वाली चीज थोड़ी सी अटपटी मेरे को लगी कि आपके सुपरस्टार कोई है करेंटली और इतनी कोई उसकी एज नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, रिटायर्ड कंसीडर कर रहे हो। उससे बेटर ये था कि उसको रिलीज ही कर देते पहले। चलो अब वो चीज उन्होंने कर दी कि रिलीज कर दिया, अब वो बाकी प्रमोशंस में जाके, इंडी प्रमोशंस में जाके अपनी चीजें कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। किसी सुपरस्टार को जिसकी एज है अभी, जिसके पास अभी पोटेंशियली काफी रेसलिंग बची है, उस सुपरस्टार को आप अगर एक्टिव रेसलर ना कंसीडर करके उसको मैनेजर बना रहे हो, उससे बेहतर ये है कि भाई आप उसको निकाल दो, वो बाकी प्रमोशंस में जाकर काम कर लेगा। आजकल TNA है या फिर AEW है या फिर बाकी इंडी प्रमोशंस है जो कि अच्छा कर रहे हैं, तो ऑप्शंस है इस वक्त सुपरस्टार्स के पास। तो अभी जो किया है उनको रिलीज करके मेरे हिसाब से वो उनके लिए बेटर है, क्योंकि जैसी चीज उनको हो रही थी उनके साथ या बुकिंग जैसी उनको मिल रही थी उससे बेटर है कि भाई वो रिलीज हो गए हैं। अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो देखो चैंपियनशिप जीत रहे हैं इंडी प्रमोशंस में जाकर, चाहे वो हैवी वेट वाली हो, टैग टीम वाली हो, तो वो अपना अपना जो नाम है वो बना रहे हैं, कमा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिंदर महल ने उस पॉडकास्ट के अंदर या फिर किसी भी इंटरव्यू में ज्यादा कुछ गुस्सा दिखाया WWE को लेकर। इनफैक्ट उन्होंने तो अप्रिशिएट ही किया है, उन्होंने बोला है कि भाई 10-12 साल तक वो WWE के अंदर है, आज उनकी स्टेबिलिटी आ चुकी है, यानी कि पैसे के मामले में स्टेबिलिटी है, और अभी वो कुछ भी कर सकते हैं अपने करियर में, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई WWE ने उनको वो स्टेबिलिटी दी है। ऑफ कोर्स इतने सालों से वो काम कराया उन्होंने WWE में, तो वो पैसा भी भाई अच्छा खासा कमाया है बंदे ने, तो आज वो स्टेबल है अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, वो बाकी चीजें कर सकता है। तो ये चीज भाई जिंदर महल ने अप्रिशिएट करी, इस चीज के लिए जिंदर महल ने बोला है। एंड ये चीज मैं पास्ट में भी आई गेस बोल चुका हूँ कि जिंदर महल का भी WWE के साथ खत्म नहीं हुआ है सीन, अभी वो इंडी प्रमोशंस में अपना नाम बनाएगा और अच्छी चीजें करेगा, WWE इसको वापस लेकर आएगी। जब उसका स्टॉक हाई
जाएगा तो डेफिनेटली WWE ट्रिपल एच उसको दोबारा से कंसीडर करेंगे वापस लाने के लिए। ऐसा डेफिनेटली कभी ना कभी तो होगा, नॉट अभी 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी होगा, बट डेफिनेटली ये भी होने वाला है। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स है जिंदर महल को लेकर। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।